नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपिक वाइज जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने वैदिक सभ्यता का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को लेकर आए हैं, जो कि पिछले 10 वर्षों के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और हाँ, मैंने इस वीडियो से पहले वैदिक सभ्यता का थ्योरी पार्ट पढ़ा दिए हैं। यदि कोई उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखें। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में आपका टोटल 10 मंडल है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में सरस्वती नदी को कहा गया है, जो कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद अथर्ववेद है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते हैं? उसे बलि कहते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा बी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में कुल ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या 10,462 ऑप्शन नंबर बी में जाता है। सामवेद में किसका उल्लेख है? सामवेद में संगीत का उल्लेख है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद भारतीय संगीत का जनक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? अथर्ववेद में आपके रोग निवारण व जादू टोना का उल्लेख है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या ऑप्शन नंबर सी 108 आपका राइट आंसर होगा। उपनिषद को अन्य नाम से जाना जाता है, उपनिषदों का दूसरा नाम वेदांत, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है अष्टाध्यायी, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता ऑप्शन नंबर सी पाणिनि है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूध और उसके उत्पादक।
निम्नलिखित में से कौन सा अन्न भोज मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो वैदिक लोग सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय पर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो पहला यूरोपियन मैक्स मूलर था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उपनिषद क्या है? उपनिषद हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता, रामायण को लिखा गया था वाल्मीकि ने। रामायण में कितने कांड है? रामायण में टोटल 7 कांड है। एक बाल कांड, एक अध्याय कांड और एक आरण्य कांड, एक किष्किंधा कांड और एक सुंदर कांड। लंका कांड को युद्ध कांड भी बोलते हैं और एक उत्तर कांड। तो आपका राइट आंसर होगा सी। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता ऑप्शन नंबर डी में जाता है कौटिल्य। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कालिदास है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरी है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सामवेद के रचनाकार कौन है? सामवेद के रचनाकार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि है। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वकर्मा। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता इंद्र था। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओम कहाँ से लिया गया है? ओम बृहद्रणाय उपनिषद से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनुस्मृति की रचना मनु ने की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया? तो आर्यों ने सबसे पहले लोहा धातु को खोजा था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया? अघन्य यानी वे पशु जिसको नहीं मारा जाता था, उसे अघन्य बोलते थे। और वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाय। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कीजिए।